अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस चैनल। आज की ये वीडियो उस टॉपिक को लेकर बनाई जा रही है जो हर उस इंसान के लिए जो वन वे और अनदर टीचिंग से एसोसिएट है उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक ऑनलाइन टेस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि एज ए टीचर आपको टेस्ट तो बनाने ही पड़ते हैं। ऑनलाइन टेस्ट का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप ये ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन जिसमें आप इसको बना रही हैं वो एक यूआरएल क्रिएट कर देगी। अब आप उस यूआरएल को किसी भी मीडियम से, वो व्हाट्सएप हो सकता है, इट कुड बी योर ईमेल और टेक्स्ट मैसेज, जिस भी ज़रिए से आप चाहें वो यूआरएल बच्चों तक पहुंचा दें। उसको क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जिस पे आपके दिए हुए सारे क्वेश्चंस होंगे। बच्चे उनको अटेम्प्ट करेंगे और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सेप्ट 1 और 2 या वो वाले जिनमें आपने बच्चों से कुछ डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शंस मांगी हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, वो आपको सिर्फ मार्क करने पड़ेंगे। और बाकी सारे कंप्यूटर इवन वो जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही उन सब को चेक करके मार्किंग भी कर देगा और रिजल्ट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस सारी वीडियो को आप वो से देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर लें, बेल आइकन को दबाएँ और लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र जो आपके कंप्यूटर में है, जैसे यहाँ पे ये गूगल क्रोम है, इसको ऑन कर लीजिए। जैसे आप इसको ऑन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप लिखते हैं सर्च विंडो में टेस्ट मॉस। ये लिखने के बाद आप एंटर की प्रेस करें और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पे आप बिल्ड अ टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप बिल्ड अ टेस्ट पे क्लिक करेंगे या ये भी देख लें कि अगर आप ऊपर पहले लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट मॉस का एक मेन पेज आ जाता है, वहाँ पे आप बिल्ड टेस्ट पे क्लिक करते हैं या वहीं से टेस्ट डायरेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप टेस्ट का नेम रख देंगे। फॉर एग्जांपल टेस्ट का नेम है हम रख देते हैं मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। ये हमारा एक कंप्यूटर का टॉपिक है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ आपने पासवर्ड देना है एडमिनिस्ट्रेटर का, ताकि आप बाद में इस अपने जो टेस्ट है इसको आप बाद में एडिट कर सकें या इसके कुछ फॉर्मेट वगैरह सेट कर सकें। तो उसको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका पासवर्ड ABC रख देता हूँ अभी फ़िलहाल, ABC क्रिएट टेस्ट कर पे क्लिक कर दें। इसके बाद तो ये एक डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें सबसे पहले जस्ट सेटिंग्स पर जाइए। यहाँ पे जाके बाकी सारी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत आसान है। टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले यहाँ पे कोई इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट अगर आपने देना है तो वो दे दें, नहीं तो कोई बात नहीं, खाली रहने दें। उसके बाद यहाँ से आप वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस फॉर्मेट में यानी जिस कलर स्कीम में आपका टेस्ट आएगा। ये करने के बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो होगी आपकी ऑफकोर्स इंग्लिश। उसके बाद आपने यहाँ से ये बताना है कि आप जो क्वेश्चन शो करेंगे अपने उस वेब पेज पे जहाँ ये क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होगा, तो वो सारे क्वेश्चन एक ही पेज पे आने चाहिए या एक एक करके एक क्वेश्चन आना चाहिए हर पेज के ऊपर। तो आप जैसे चाहें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 पेज के ऊपर एक ही क्वेश्चन आना चाहिए तो फिर नेविगेशन सेटिंग्स में आप देखते हैं कि क्या आप ये चाहते हैं कि बच्चे इधर उधर क्वेश्चन में स्क्रॉल कर सकें, फर्स्ट सेकेंड नेक्स्ट, और या फिर उसके बाद वापस आ सकें, या फिर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन हैं उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हम इसको इन शॉर्ट यही रहने देते हैं कि शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चंस ऑन 1 पेज। उसके बाद एक ऑप्शन है रैंडमाइज। ये अगर आप चेक कर देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जो अगर आपने 20 क्वेश्चंस बनाए हैं तो हर बच्चे को क्वेश्चंस के नंबर जो हैं या क्वेश्चन नंबर रैंडम ऑर्डर में आएंगे, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसको क्लिक रहने दें, चेक रहने दें, नहीं तो फिर आप इसको अनचेक कर दीजिए एज़ पर यूर रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपकी ये जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो ये हैं कि एट द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले द यूज़र्स द स्कोर, उसको डिस्प्ले करा दें और ये सारी चीज़ें साथ ही डिस्प्ले हो जाएंगी जैसे वो टेस्ट को एंड करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल में आप एनीवन को नहीं बल्कि ये इसको सिलेक्ट कर दें, जिसमें आपको ये बताना है कि ये सिर्फ वही टेस्ट दे सकता है जिसके पास ये पासवर्ड होगा। यहाँ पे आप फिर अब वो पासवर्ड देंगे रखेंगे जो बच्चों को देना है। एक तो इससे पहले आपने जो अपने लिए रखा है वो एडमिनिस्ट्रेटर का है, उसको भी याद रखना है। अदरवाइज़ अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आप उस टेस्ट के रिजल्ट्स वगैरह को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ये बच्चों के लिए कोई पासवर्ड रखते हैं, अपने लिए तो ABC रखा था, बच्चों के लिए 1 2 3 रख देते हैं। चलें, और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद सिंपली आप यस कहते हैं क्योंकि कुछ जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिसेबल हैं, क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है। हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे हम इसको सेव कर देंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चंस का है। क्वेश्चन में हम अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हैं। पहले भी जिक्र हो चुका है, तो एनीवे देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में जाइए, ये वाली वो सारी ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारे अभी आपके पास डिसेबल्ड हैं।
तो ये मल्टीपल चॉइस चूज़ वन, ये इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रैम, या हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट स्टोरेज। ठीक है जी, इसकी आप 4 ऑप्शंस में दे देता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ ये HDD, कोई भी यहाँ पे आप अपने उसके मुताबिक कोई भी आंसर दे सकते हैं। HDD मैं यहाँ लिख देता हूँ ये रैम है, कैशे है, या आप कह सकते हैं कि नाना को बाकी में से कोई भी नहीं है। इसके बाद आपने बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फर्स्ट वन सही है, तो मैंने इसको चेक कर दिया। अब बच्चा जब ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्ट करेगा और वो जो सही वाले ऑप्शन है, अगर वो कोई ऑप्शन इसके साथ मैच करती है तो उसको नंबर मिल जाएगा। पॉइंट्स भी आप दे सकते हैं। इसके क्वेश्चन पे आप कितने रखना चाहते हैं, या दो जो भी है वो आप रख दीजिए, तो एक्सप्लेनेशन आपने देनी हो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस चूज मेनी, यानी ये वो होगा जिसमें बच्चे एक से ज़्यादा चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ कि सिलेक्ट ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप यहाँ कुछ ऑप्शन दे दें जो ऑफलाइन होंगे, बच्चा सेलेक्ट कर लेगा। मतलब मैं कहता हूँ DVD है, ठीक है, उसके बाद कहता हूँ SSD है, ठीक है, मैं कोई सही रॉन्गली कुछ चीज़ें देता हूँ, रोम है, मैं इसमें कहता हूँ जी USB फ्लैश, ठीक है, और इसके अलावा CD भी देता हूँ, CD। तो अब आपने बताना है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स, अगर आपने 3 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो 3 का रख लें, अगर 2 है तो 2 का, इट्स अप टू यू। इसमें जो राइट ऑप्शन है चेक करते हैं, ये होगी, मैं अभी कहता हूँ ये और ये होंगी, ये बीच में नहीं होंगी। अगर यूज़र कोई भी बच्चा इनमें से कोई सिलेक्ट करता है तो उसे जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। पार्शियल मार्क्स को भी चेक रखिएगा। इसका पार्शियल क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता है, 2 नहीं करता तो उसको 1 नंबर भी मिल जाएगा, साथ 3 में से 1 नंबर भी मिल सकता है। अगर 2 सही करे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें ट्रू फॉल्स एक ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि रॉन्ग इज टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है जी। तो मैं इसका आंसर फॉल्स, अक्सर में सही आंसर है तो उसको फॉल्स सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके मार्क्स रखता हूँ 2। अब बच्चा अगर फॉल्स करेगा तो ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया मैचिंग कॉलम। ये मैचिंग कॉलम बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अंदर एक क्वेश्चन लिखिए, आप कह सकते हैं मैच द टर्म्स गिवन ऑन द राइट टू द डिस्क्रिप्शंस गिवन, और इसमें आप ये कर लें द टर्म्स गिवन ऑन द लेफ्ट कर लें और टू डिस्क्रिप्शन गिवन ऑन द राइट। तो कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे अब अपने कोई टर्म लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ रैम है, यहाँ इसी की जो लिखी हुई है बेशक यही रहने दें। तो अब वो कह रहे हैं कि ये ना कैट, वेल और ये सारी इधर टाइप्स दी हुई हैं, उधर मैमल, इंसेक्ट और जो भी रेप्टाइल जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ें इसको इसके साथ मैच करना है। उसने कहा जी कैट और वेल दोनों मैमल्स होती हैं, तो इस दोनों के गेस 1 सेलेक्ट कर दिया, दिस वन इज़ 4 एंड दिस वन इज़ 3। अब बच्चा इसी के साथ मैच करेगा और उसको मार्क्स मिलेंगे। गिफ्ट पार्शियल क्रेडिट भी सिलेक्ट कर दें। इसके मार्क्स आप 4 रखना चाहते हैं तो 4 रख दीजिए। उसके बाद सर आप यहाँ पे लास्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स, लास्ट वन भी सेकंड लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप किस तरह से दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोसेस, उसके बाद आप लिख देते हैं इसकी फैच प्रोसेसर डाटा एंड प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे अब आप बता दें उसका करेक्ट आंसर, यानी इसके बीच में आप क्या चाहते हैं, क्या फिल होना चाहिए, फैच, ठीक है। केस सेंसिटिव अगर बनाना है तो ठीक है, इसको केस सेंसिटिव ना ही बनाएं ताकि बच्चे जिस भी लेटर अपर स्मॉल जिसमें चाहे लिखें तो सही चेक हो जाए। और इसका 1 नंबर जो है वो आपने दे दिया। उसके बाद लास्ट में सर आपकी ऐसे ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप बच्चों को डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कह सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो कोई इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपलोड कर लीजिए, इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप कोई वीडियो एम्बेड करना चाहते हैं उसको URL भी लिखें। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन है मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट DVD
रैम। तो ये क्वेश्चन कितने टाइप का है ये मैं यहाँ मार्क कर दूँगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपको बाद में मार्क करना होगा। बाकी की जितनी टाइप्स हैं सारी कंप्यूटर खुद ही मार्क कर देगी। ये हमने कुछ 4-5 जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनको दे दिया। आप इसी तरह जितने चाहें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और जितनी टाइप के चाहें रिपीट कर सकते हैं। बार बार MCQ जितने चाहें दे दें, इसको सेलेक्ट करते जाएँ, बार बार देते जाएँ। एंड पे जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर आपने ये पब्लिश पर जो यहाँ बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पब्लिश पे जाने से पहले, फाइनल पब्लिश करने से पहले प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू करके इसको देख लें कि ये किस तरह डिस्प्ले होगा। ये आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है जी। आपने जितने ये बनाए थे इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट हो सकती है, इसमें से कुछ 2 हैं, जितने भी वो सिलेक्ट कर ले। ये ट्रू एंड फॉल्स है, यहाँ से आप नंबर सेलेक्ट करते हैं, ये 1 है, ये 1 है। बच्चा सेलेक्ट कर लेगा कौन सा उसे लगता है कि ये 2 है या 4 है, जिसके साथ जो मैच होता है वो कर लेगा। यहाँ कौन सा वर्ड आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में वो लिख दें, ठीक है जी। और यहाँ वो डिस्क्रिप्शन लिखेगा। जैसे ही करेगा उस सबमिट तो उसको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा कि उसने अभी तक 4 पॉसिबल पॉइंट्स पेंडिंग है। ये 4 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट में आपने लिखा था डिस्क्रिप्टिव, वो तो उसने का पेंडिंग है। उसके अलावा 12 में से बच्चे के 8 मार्क्स आए, जो बाकी का 12 मार्क्स उसका था ऑब्जेक्टिव का, उसमें से उसने 8 लिए, 4 मिलके 16 टोटल मार्क्स बनेंगे। तो एनीवे ये आपने कहा कि ये ठीक है, चले फाइन। अब वापस चले जाइए, ठीक है, इसका एग्जिट कर दें, यहाँ आ जाएँ। उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश का बटन फाइनली प्रेस कर दें। जैसे पब्लिश का बटन प्रेस करेंगे ये आपके पास टेस्ट का लिंक आ जाएगा। इसको आप कॉपी करके और साथ पासवर्ड बच्चों को आप वैसे बता दें। ये कॉपी करके आप वही व्हाट्सएप किसी भी मीडियम से, व्हाट्सएप, टेक्स्ट, ईमेल से आप भेज दें। बच्चे इसको क्लिक करेंगे और जब इनका पेज जैसे हम क्लिक करके देख लेते हैं, ये देखें जैसे क्लिक करेंगे ये पेज आ जाएगा। अब बच्चा अपना नाम लिखेगा, मसलन मैं लिख देता हूँ जिसका नाम है तारिक, और उसके बाद पासकोड जो हमने रखा था बच्चे के लिए 1 2 3 उसको स्टार्ट करें। ये बच्चा कोई भी अपनी सिलेक्शन जो है क्वेश्चंस की करता है, जल्दी से मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। और अब जितने उसके मार्क्स आएंगे, ठीक है, जितने सही होंगे उसके मुताबिक जितने मार्क्स होंगे वो आपको भी दे देगा। आप रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं। ये देखें फैच लिख दिया। DVD रैम में अगर कुछ भी बच्चा लिखता है तो ये दोबारा बाद में आपको चेक करना है। जैसे सबमिट करेंगे आप देखिए बच्चे को ये मार्क्स मिल गए, 4 पॉसिबल पॉइंट्स बाद में मिलने। तो बच्चे ने ये देख लिए। अब आप देखते हैं कि आप इसको कैसे रिव्यू कर सकते हैं। अगर इस लिंक पे आप दोबारा चले जाएं, एडमिनिस्ट्रेटर के पोर्शन में जाएं, आपने जो अपना पासवर्ड रखा था उसको एंटर कर दीजिए। हमारा था ABC। अभी जो हम इसमें सीखा हमने, इसको लॉगिन करें और यहाँ से रिज़ल्ट पे जाइए। जैसे ही आप रिज़ल्ट पे जाएंगे जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया वो आपके सामने आते जाएंगे, 1 2 3 इस तरह सारे आ रहे होंगे। अब आप तारीख पर ज़रा क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे डिटेल मिल रही होगी और जो क्वेश्चन लास्ट में उसने लिखा था, ठीक है, ये उसने उसका आंसर, उसमें आप जितने मार्क्स देने हैं उसने आके तो ये 2 मार्क्स दे दें और सेव चेंजेस कर दें। तो अब ये फाइनल टेस्ट बन गया 16 मार्क्स का, जिसमें से उसके 9 आए हैं, ठीक है जी। तो ये सारी परसेंटेज सारे बच्चों के मार्क्स भी आ रहे होंगे। फर्दर आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिए, इनके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इनको एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी किया जा सकता है। सो ये था वो सारा तरीका जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।